हेलो एवरीवन, आई होप कि आपने अच्छे से सिलेबस कर लिया होगा, अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। अब सब कुछ कर लिया ना, तो ये कुछ टिप्स भी सुन लो जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर इनके बाद में डेफिनेटली बता रहा हूं कि आपके 5 से 10 मार्क्स इंप्रूव होंगे। क्योंकि देखो, एक तो मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल जो है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। आप आंसर के अंदर है ना कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करें कि आपको फुल मार्क्स मिले। देखो, कुछ है ये इंपॉर्टेंट है, आपको शायद ही पता होंगी, अगर पता लग जाएंगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होने वाले। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये आता है कि आप ना अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट्स करो। सबसे पहले ना अपने आप को बोलो कि भाई शाबाश, बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत ही अच्छी तैयारी है तुम्हारी। मैं बता रहा हूं, जो तुमने पढ़ा है ना वही एग्जाम के अंदर आएगा, कुछ भी नया नहीं आएगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। जो तुमने पढ़ रखा है वही आएगा और तुम एग्जाम को बहुत ही अच्छा करने वाले हो। ठीक है, अब हो गया कि एक दो टॉपिक छूट गया, फिर 3-4 टॉपिक छूट गए, उसको मत देखो। ये देखो कि आपने इतना सारा सिलेबस कर लिया, अब ये कुछ यार थोड़े बहुत टॉपिक तो बच ही जाते हैं, तो इसके ऊपर फोकस ना करो। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर रखी है, तो अब उस मेहनत को है ना खराब नहीं होने देना। अच्छे से लास्ट मिनट तक हमें फाइट करने और हमें साइंस का पेपर भी फोड़ना है। तो अपने आप को बोलो कि यार बस, अब बस थोड़ा सा टाइम और, इसके बाद में साइंस का ऐसा पेपर आएगा कि मैं पूरा का पूरा करके आ जाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। तो अब जो सबसे पहली जो बात है वो है यहां पर टाइम मैनेजमेंट की। देखो यार, साइंस का जो पेपर है ना थोड़ा लेंदी आता है, थोड़ा सा लेंदी आता है, तो इसको है ना अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वे से करोगे ना तो ये आपका टाइम सेव कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो है स्टार्टिंग की जो 15 मिनट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इधर उधर देखने की बजाय कि उसने कैसे जूते पहने, कैसे कपड़े पहने, ये सब छोड़ के रीडिंग के ऊपर फोकस करना। अब जब आप रीडिंग के ऊपर फोकस करोगे, आप जब पेपर रीड करोगे ना, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको नहीं आएंगे, तो उन क्वेश्चन को देख करके ये मत करना कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा यार, ये टॉपिक से नहीं आया, तो उसको देख करके डिमोटिवेट मत होना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं, एक दो होंगे, लेकिन बचे हुए क्वेश्चंस तो कितने सारे क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हें आते हैं, तो उसको देख करके अपना दिमाग खराब मत करना, डिमोटिवेट मत होना। जैसे ही दिखे ना उसको दिखना ही मत, अगले वाले के ऊपर मूव कर जाना। ठीक है, अब ये जो पेपर जब आप रीड करो ना, तो इसमें आपको एक काम करना है, वो करना है चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चन है जिसके अंदर कि आपको चॉइस मिलती है, उनको ध्यान से सेलेक्ट करना। क्योंकि देखो कि आप है ना, आपको एक टॉपिक आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो उसी को ही सेलेक्ट करना। क्योंकि ऐसा होगा कि आपके पास में चॉइस होगा और आपको उसके 2 क्वेश्चन आ रहे, फिर आप सोचोगे कि दूसरे वाला कर लो, फिर उसको काटोगे। ऐसा नहीं, उसी टाइम के ऊपर पेपर रीडिंग करते हुए आपको चॉइस में सेलेक्ट कर लेना कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट करूंगा या फिर इसका सेकंड वाला पार्ट करूंगा। ध्यान से ये चीज आपको देखना है। और फिर इसके बाद में जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, जिनके अंदर स्टोरी वगैरह गिवन होगी, तो वो भी इस टाइम के ऊपर थोड़ा जल्दी जल्दी रीड कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन आए हैं। फिर जब अगर थोड़ा सा टाइम बच जाए, अगर 10 मिनट के अंदर आपका हो गया, 5 मिनट बचने, तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन को रीड करना और देखना कि आपसे क्या ये सॉल्व हो गए। जो आसानी से सॉल्व होने वाले हो ना, उसी टाइम पर उनको टिक कर लेना, उसी टाइम पर उनके आंसर लिख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और जो लास्ट की 10 मिनट यहां पर सेव करके रखना भैया, लास्ट की जो 10 मिनट है ना, वो बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 10 मिनट क्यों भैया? 10 मिनट इसलिए क्योंकि देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे या फिर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो कि ना तुम उस टाइम पर सॉल्व कर रहे हो, नहीं आ रहे, लेकिन जब लास्ट के अंदर पेपर के पास में जाओगे तो उसको देखो कि उस टाइम पे वो आ सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान से लास्ट की 10 मिनट्स को सेव करके रखना, क्योंकि कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी हो सकते हैं जो कि आप पेपर में करेंगे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है लास्ट की 10 मिनट, जिसके अंदर कि आपको रीचेक करना होता है कि कहीं कोई मेरा क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, कहीं वो न्यूमेरिकल में फिर से तो सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए लास्ट की 10 मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि 1 मार्क का भी क्वेश्चन होगा, 3 मार्क का भी क्वेश्चन होगा, 5 मार्क का भी क्वेश्चन रहने वाला है। अब ये क्वेश्चन है ना, इनके अंदर ध्यान रखना कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 नंबर के हिसाब से लिखना। ऐसा नहीं है कि आप पूरे पूरे 2 पेज लिख के आ रहे हो, नहीं, जितना आप लिखोगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा लिखोगे तो बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको मिनिमम 5 से 6 पॉइंट लिखने, इससे ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है लॉन्ग आंसर में। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट लिखने हैं? इसके लिए आपको लिखने 3 से 4 पॉइंट लिखने, इससे ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है भाई, इससे ज्यादा नहीं लिखना। इससे ज्यादा लिखोगे तो फिर बाकी का पेपर छूट जाएगा। तो इसीलिए छोटे आंसर के लिए छोटे लिखना है, बड़े आंसर के लिए उसके हिसाब से लिखना है। तो ये बात ध्यान में रखना। और जो लॉन्ग आंसर है ना, इनको मैं कहूंगा कि थोड़ा पहले अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जो होगा आपको है ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस मैं कर सकता हूं। फिर उसके बाद में उसमें ज्यादा लिखोगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, फिर 2 लाइनें सफिशिएंट होती है, उससे ज्यादा मत लिखना। नाइट बिफोर एग्जाम की एक रात पहले हमें क्या करना चाहिए? एक रात पहले सोना चाहिए।
मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, रात को 2:15 बजे तक मैं कमेंट्स देखता हूं कि कमेंट्स आ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो इसीलिए ना आपको क्या करना है कि एक रात पहले आराम से सो यार, 6 से 7 घंटे की नींद लो। मैंने क्या कहा था कि जो तुमने पढ़ा है वही तो आएगा, अब इसमें थोड़ी हो जाएगा, आराम से रिलैक्स हो जाओ। अगर पढ़ना है तो सुबह 5 बजे खड़े होकर के पढ़ लो ना, 5 बजे खड़े होकर के एक बार सारी फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज कर लो। और वो तो मैं भी रिवाइज करवाता हूँ, वीडियो आती है लास्ट मिनट रिवीजन हर टाइम, हर एक पेपर से पहले सुबह वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो जरूर से देख लेना। उसमें सारे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो एक रात पहले हमें नहीं पढ़ना है, एक रात पहले हमें नए टॉपिक्स को नहीं देखना है। जो हमने कर लिया है उसी को ही हम लोग रिवाइज करेंगे, और सुबह भी हम लोग वही रिवाइज करेंगे जिसको कि हमने पढ़ा है। नया टॉपिक इस एक रात में हमें नहीं करना है। और एक बात बताऊं कि आपको अभी क्या करने की जरूरत है, अब और चीजों के पीछे मत भागो। एक तो आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, एक तो आपके नोट्स और दूसरी आपकी एनसीईआरटी, बस ये दो चीजें अगर पढ़ना चाह रहे हो कि थोड़ा बहुत भैया अगर पढ़ लें कि कोई चैप्टर हमारा वीक है, तो उसके नोट्स देख लो और उसकी एनसीईआरटी देख लो, और इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और रात में आराम से रिलैक्स होकर के सो, क्योंकि सुबह तुम्हें जंग लड़ के आनी है, साइंस के पेपर को फोड़ के आना है यार। बड़ा ही सिंपल सा पेपर आएगा, और तुम तो यार वॉरियर हो यार, वॉरियर हो तुम, वॉरियर, ठीक है, चैंपियन हो, चैंपियन, अपने आप को चैंपियन समझो कि तुम एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्रैक करोगे। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, आपको लग रहा है कि भैया अगर आंसर निकालेंगे तो ही नंबर मिलेंगे क्या? नहीं, ये देखो ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया हुआ है, और ये सीबीएसई की ऑफिशियल है। सीबीएसई की ऑफिशियल क्या है? ये आंसर की, ऐसी आंसर की आपके टीचर्स को मिलती है कि भैया ऐसे अगर बच्चे ने लिखा है तो उसको मार्क्स देना। तो देखो सबसे पहले ना, अगर आपने यहां तक चीजें सही सॉल्व की हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और इसमें आपको ना इसका फॉर्मूला भी लिखना है। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा कि एक आपको अगर मान लो कि न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, आप नहीं पढ़ के गए, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख देते हो तो आपको हाफ मार्क्स वहां पे मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरे पूरे सही करोगे तो ही मिलेगा, इसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है कि अगर बच्चा यहां तक आए तो 1 नंबर दो, फिर उसके बाद में उसने सेकंड इक्वेशन लिखी है तो उसके लिए 1 नंबर, फिर लास्ट का जो आंसर होता है ना, इसका 1/4 नंबर होता है। अगर सही आंसर है तो 1/4, अगर नहीं है तो उसमें से 1/4 नंबर काट लेता है टीचर। समझे मेरी बात? तो न्यूमेरिकल से डरो मत, अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे से सारा एक्सप्लेन करना, स्टेप वाइज स्टेप आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पर जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, जैसे कि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें याद रखना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि यार नहीं पढ़ के आया, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उसके नाम लिखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी ये है एक लेबल डायग्राम से रिलेटेड है। अब इसके अंदर अगर बच्चा डायग्राम नहीं पढ़ के गया या फिर उसने थोड़ा बहुत कुछ लिखा, कुछ पार्ट्स को लेबल किया, तो देखो यहाँ पर अगर वेजाइना लेबल कर रखा है तो उसका हाफ मार्क्स है, यूट्रस है तो उसका हाफ मार्क्स है। एक एक वर्ड का नंबर है यहाँ पर, एक एक वर्ड का, तो एक भी वर्ड हमें उससे रिलेटेड नहीं छोड़ना। कोई क्वेश्चन तो छोड़ने का चांस ही नहीं बनता। अगर नहीं आ रहा तो उस चैप्टर से रिलेटेड लिख दो, उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन लिख दो, कोई भी उससे रिलेटेड थ्योरी लिख दो, लेकिन क्वेश्चन खाली मत छोड़ना, बिल्कुल भी खाली मत छोड़ना। आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा, टीचर कुछ ना कुछ तो देगा यार, आधा नहीं तो 1 नहीं तो कुछ तो देगा, ठीक है। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, जैसे कि यहां पर एग्जांपल्स भी आप लिखते हो ना, तो एग्जांपल के लिए भी आपको अलग से नंबर दिया होता है। जैसे कि अगर बच्चे ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा है तो उसके लिए हाफ मार्क्स है, और यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके लिए हाफ मार्क्स है। तो इसमें चिंता ना करो कि तुम्हारे नंबर कटेंगे। अरे बोर्ड्स में तो नंबर दिए जाते हैं बच्चों को, और तुम डर रहे हो कि तुम्हारे नंबर कटेंगे। और बड़ा ही अच्छा पेपर आता है, बड़ा ही सिंपल पेपर आता है। अब कुछ पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सुन लो भैया। सबसे पहले अगर तुम कोई भी सेक्शन स्टार्ट करो, जैसे कि सेक्शन नहीं कर रहे हो, तो सेक्शन ए के ही इसमें पूरे क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम सेक्शन बी को भी इसमें घुसा रहे हो, फिर सेक्शन सी को भी घुसा रहे हो। एक सेक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ लाइन से वही सेक्शन चलेगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे कि इसके अंदर मेरे को 6th क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैंने उसके लिए स्पेस छोड़ रखा है कि लास्ट टाइम के ऊपर मैं इसमें तुक्का मार जाऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू में तो तुक्का ही मारोगे, जो नहीं आएगा तो उसके अंदर तुक्का मार सकते हो, स्पेस उसी टाइम पर छोड़ देना। और जो ऑप्शन है इसको पूरा लिखना है। जैसे कि सी ऑप्शन है तो ये तो लिखना ही, इसके साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको पूरा लिख देना। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑप्शन आपको पूरा लिखना है। फिर इसके बाद में जो अगला आता है भैया, सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी के अंदर मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूं, वो ये है, जैसे इसमें पीओपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है कि क्या होगा जब पीओपी को हम लोग या फिर एक तरीके से बोलते हैं कि इसके अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसके अंदर हमें पता है कि जिप्सम फॉर्म होगा, तो ये जो आप जिप्सम लिखोगे ना, इसको अंडरलाइन कर देना। और ये कैसा होता है? हार्ड सॉलिड मास होता है। तो जब आप इसको अंडरलाइन कर दोगे ना, तो टीचर देखेगा जिप्सम लिखा है, हार्ड सॉलिड मास लिखा हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर अगर टाइम कम है तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। ऐसे नंबर मिल जाएंगे 3 नंबर। समझे मेरी बात? बहुत ही सिंपल आएगा। अब इसके बाद में ये यहां पर मैंने
डबल मार्जिन लाइन को ड्रॉ कर रखा है, ये मार्जिन लाइन ड्रॉ करना, अगर लास्ट में टाइम बचा हो तो उसी टाइम के ऊपर ये मार्जिन लाइन को ड्रॉ करना है और ये ड्रॉ करना पेंसिल से, ठीक है, जिससे कि आपका आंसर अच्छे से लगेगा। और एक लाइन यहां पे छोड़ देना और फिर एक लाइन नया क्वेश्चन स्टार्ट करो उससे पहले छोड़ देना, इससे आपकी नोटबुक की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। अब जो आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके पास में जैसे कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है ना, इनमें सारा का सारा कैपिटल में लिखना, हेडिंग की इसकी कैपिटल में होनी चाहिए। और फिर इसके बाद में इसकी जो टेबल है ये आपको पेंसिल साथ में लेकर के जाना और स्केल साथ में लेकर के जाना, तो उससे क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा एक टीचर को भी लगेगा कि हाँ यार ये अच्छी नोटबुक है, ठीक है। इसमें सिंपल सा आपको डिफरेंस बनाना है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि अगर कोई भी एनर्जी फ्लो डायग्राम वगैरह आता है तो आप इसके अंदर ना जब डायग्राम बनाओ तो उसका नाम लिख देना ऊपर कि किसका डायग्राम है। जैसे कि ये किसका है, ये है हमारा एनर्जी फ्लो डायग्राम है, तो मैंने लिख दिया है कि ये एनर्जी फ्लो डायग्राम है। फिर उसके बाद में डायग्राम बना दिया। फिर इस डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी बातें, जैसे कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज लीनियर और यूनिडायरेक्शनल, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो लीनियर और यूनिडायरेक्शनल, तो ऐसे कीवर्ड्स को आपको हाईलाइट करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना, जिससे कि टीचर को लगे यार क्या कॉपी लिखी है बच्चे ने, एक नंबर देनी चाहिए इसको, सारे नंबर दे, ठीक है। और फिर इसके बाद में जैसे कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब आपका आंसर आ जाए तो उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, या फिर कोई फॉर्मूला है उसको ऐसे बॉक्स बना देना, इसके अंदर अंडरलाइन नहीं करना, आपको इसके अंदर बॉक्स बनाने। जैसे कि यहाँ पे मैंने बॉक्स बना रखा है, I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ यहाँ पर है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो जो भी आंसर है उसको बॉक्स बना देना, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आप लोगों की जैसे कि डायग्राम वगैरह है, तो डायग्राम जो है आपको है ना पेंसिल से ड्रॉ करना है। रे डायग्राम आएंगे तो इनको पेंसिल से ही आपको ड्रॉ करना है, इसको पेन से ड्रॉ मत करना, क्योंकि अगर गलती होगी तो फिर तुम उसको काटोगे। काटा पीटी नहीं चाहिए, अच्छी हमें नीट एंड क्लीन नोटबुक रखनी है। और अगर कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर कि आपसे माना गया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, तो आप उसके अंदर ऊपर लिख दीजिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद में उसको नीचे एक्सप्लेन कीजिए और कीवर्ड्स आप हाईलाइट कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में लास्ट में आते हैं डायग्राम से रिलेटेड। तो देखो डायग्राम जो है ना, डायग्राम के अंदर एक बात याद रखना कि आपको है ना ऐसे एरो नहीं बनानी, ठीक है, ऐसे एरो करके नहीं लेबलिंग करनी है, या तो राइट तरफ करो या फिर लेफ्ट तरफ। अगर ज्यादा हो रहा है तो राइट में भी कर लो और लेफ्ट में भी कर लो, और लास्ट के अंदर लिख दो डायग्राम ऑफ एबीसी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा पेपर होगा, चिंता ना करो। तुमने यार बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने देखा यार तुम कितनी पढ़ाई करते थे भाई, कितनी पढ़ाई करते थे, तुमने इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तुमने इतने सारी बार इतना रिवीजन कर लिया। तो अब बस लास्ट टाइम अपने आप को मोटिवेट करके जाओ कि यस इस बार मैं साइंस के अंदर अच्छा स्कोर करूंगा, और तुम बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और मिलते हैं आप लोगों से सुबह। लास्ट मिनट रिवीजन को बिल्कुल भी मिस मत करना, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा।